अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो आउटफिट की डिज़ाइनिंग शेयर कर रही हूँ वो ज़रूर आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखी होगी, क्योंकि मैंने भी इस आउटफिट को इंस्टा पे, यूट्यूब पे, आफ्टर पिंटरेस्ट पे भी जहाँ देखो वहाँ ये आउटफिट हर जगह मुझे नज़र आ रही थी और ये आउटफिट बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करूँ इसको रिक्रिएट करने की और आपके साथ भी शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है साटिन फैब्रिक यूज़ की है। ये अच्छी क्वालिटी की साटिन फैब्रिक है, जर्मन साटिन फैब्रिक है और इसको मैंने विड्थ वाइज़ 4 फ़ोल्ड कर लिया है और उसके बाद सबसे पहले नेक की मार्किंग करनी है। उसके बाद आर्म होल के लिए मैंने यहाँ पे 6.5 इंचेस पे मार्क की है। फिर यहाँ पर बस्ट और हिप की सारी मार्किंग एक साथ कर लेंगे। उसके बाद ये सारी मेज़रमेंट को मिला कर के मार्जिन छोड़ते हुए इसकी मार्किंग कंप्लीट कर लेनी है। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि मार्जिन आपने ज़रूर छोड़नी है। पहले मैं बहुत ये गलती करती थी कि जहाँ पे मैंने मार्क किया होता था वहीं से मैं फैब्रिक को कट कर देती थी, जिससे मेरा फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा कई मर्तबा वेस्ट हुआ है, क्योंकि मैं मार्जिन ही नहीं छोड़ती थी। अच्छा, तो ये ड्रेस की जो साइज़ है वो मीडियम टू स्मॉल साइज़ है। आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस आउटफिट को आप रेड या मरून, ब्लू या अपने अकॉर्डिंग कोई भी साइज़ आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैंने इसका रेड और मरून कलर भी देखा था, वो भी बहुत ही ज़्यादा कोई प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पर सारी मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो गई है और अब नेक की मार्किंग करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 5.5 इंचेस पे मार्क की है और एक बॉक्स टाइप की जो है वो बना लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये बॉक्स टाइप की ही नेक की मार्किंग है, चौकोर वाली, और इसमें तो कोई गोलाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको डिफरेंट डिज़ाइन के गले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मैंने इसको सिमिलर ही रखा, वो ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। अच्छा, तो यहाँ पर मार्किंग करने के बाद जो कटिंग है वो हम कर लेते हैं और कटिंग भी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई और अब हमने करनी है स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमने इसकी नेक को रेडी करना है, क्योंकि उस पर हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है और स्लीव्स जो है वो बाद में अटैच करेंगे। और साइड से भी इसको हमने सिल लिया था और ये स्लीव्स जो है उसको भी हमने डबल साइडेड टेप जो होती है उससे इसको प्रेस से जो है हीट कर दिया था। उसके बाद इस पर तुरपाई करनी है, ठीक है। अगर आप चाहें तो नॉर्मल सिलाई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो दिखता है, विजिबल होता है, इसलिए उसको हम अवॉइड ही करते हैं। और इस तरह से अब हमने इसकी मेज़रमेंट लेनी है। तो नेक की जो है विड्थ अबाउट 5.5 इंचेस है और लेंथ जो है वो 5 इंचेस है। यहाँ पर आलमंड शेप की यहाँ पर हमने स्टोन्स यूज़ की है सिल्वर कलर की और B7000 ग्लू है। और ग्लू को इस तरह से, जिस तरह हमारी स्टोन्स की शेप है उसी तरह से हमने अप्लाई करना है फैब्रिक पे और उसके बाद 1 बाय 1 करके सारे स्टोन्स को स्टिक कर लेना है। ये देखें, इस तरह से जो हमारी केप है ग्लू की, उसी से हमने 1 बाय 1 करके स्टोन्स को स्टिक कर लेना है। और ये कोई ड्रेस इतना कोई हसीन लग रहा था रेडी होने के बाद, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। आप इसको ज़रूर रिक्रिएट करें अगर आप करना चाहें तो। यहाँ पर एक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है और अब दूसरी तरफ हमने इसको स्टिक करना है। अब यहाँ पर एक मोर इम्पॉर्टेंट मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि ये जो है आलमंड शेप की बड़ी वाली बिग साइज़ की स्टोन्स है, उसमें होल है जिसको आप निडल से बाद में पक्का कर सकते हैं। और उसी की एक छोटी साइज़ की है जो मैंने यूज़ की है, वो ग्लू से लगने वाली है, उस पर जो है वो स्टिचेस नहीं लगेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी जगह पे बेस्ट है। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पर जो है इसको 1 बाय 1 करके सारे स्टोन्स को स्टिक कर लेना है अच्छी तरह से। और स्टोन स्टिक करने में ना हाथों पर जो है वो ग्लू जो लग जाती है ना, ये इतना मेसी प्रोसेस है और बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, बट कोई नहीं, कभी कभी चलता है। कुछ लोग होते हैं ख़ास जिनके लिए आप एफ़र्ट्स करते हैं, और सच बात तो ये है कि हम खुद के लिए अगर कुछ करें तो वो हमें उतना सुकून नहीं देता जितना हम दूसरों के लिए करें। और उसकी जो बात होती है ना, वो बात ही अलग होती है। दूसरों की खुशियों में खुशियाँ ढूँढना
अच्छा, तो यहाँ पर जो है नेक के ऑल अराउंड साइड्स यहाँ पर हमने स्टिच कर दिए थे, सॉरी स्टिक कर दिए थे। और अब मेन आता है ये दामन वाला पार्ट। तो फुल मेज़रमेंट के साथ यहाँ पर मैं इस प्रोसेस को करूँगी, क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी फासला आगे पीछे हो जाता है ना, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मेस क्रिएट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है वो 4-4 इंच के गैप पे मार्किंग हमने कर लेनी है और उस पर हमने स्टोन को स्टिक करनी है, ठीक है। तो ये 3 पत्तियों वाली स्टोन जो है वो लीफ शेप में भी दिखती है, जो कि अपने आप में ही एक अलग ही इसकी जो है डिज़ाइन है वो लगती है, बहुत ज़्यादा कोई ना ज़्यादा हैवी है और ना ज़्यादा सिंपल। अच्छा, काफ़ी लोगों की ये क्वेरी होती है कि B7000 ग्लू यूज़ करने के बाद जो हमारे स्टोन्स हैं वो निकल जाएंगे। नहीं, ये नहीं निकलते हैं। और जो फैब्रिक ग्लू होते हैं ना, फेविक्रिल के, तो उससे वो निकल भी जाए, लेकिन ये B7000 ग्लू से इजीली नहीं निकलते हैं। हाँ, लेकिन इन ड्रेसेस को आपने हैंड वॉश करना है, मशीन वॉश नहीं करना है। अच्छा, तो एक और बात, अगर आप चाहें तो स्टोन्स की जो है वो दूरी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या आप नेक की तरफ थोड़ा ज़्यादा कर लें और स्लिट्स की तरफ थोड़ा कम रखें। लेकिन इस कुर्ती में जितने भी हमने काम किए हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा लाइट और कम काम है। तो इसलिए मैंने जो है वो सारे स्टोन्स के जो है फासले बिल्कुल सेम रखे, क्योंकि एक तो ये अपने आप में ही एक सिंपल डिज़ाइन है, और बहुत ही ज़्यादा अगर इसके ऊपर और नीचे के दरमियान वाली जो गेप्स हैं वो अगर हम कुछ कम या ज़्यादा करते हैं तो वो थोड़ी लुक ओवर हो जाती। तो इसलिए हमने जो है इसको बिल्कुल परफेक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया। और अब हमने इसमें जो है वो स्लीव्स अटैच करना है। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पर स्लीव्स की जो है वो मार्किंग करनी है। तो इसकी लेंथ जो है वो 70 इंचज़ है और रेडी होने के बाद वो 16 पे आ जाएंगी, ठीक है। और स्लीव्स की कटिंग मैंने ऑलरेडी कर ली थी, और यहाँ पर जो है उसको हमने नीचे से बस 1 फोल्ड किया है, क्योंकि स्टोन्स चिपकाने के बाद जो वो सिलाई है वो नज़र आएगा ही नहीं। तो इसलिए ज़्यादा मोड़ने की कोई नीड नहीं थी, और फैब्रिक भी थोड़ा कम था। तो स्लीव्स जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता, जो कि अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने जो है बस 1 सिलाई दी है। और जिस तरह हमने नेक के अराउंड स्टोन्स स्टिच किया था, उसी तरह हमने यहाँ पर स्लीव्स में भी सेम पैटर्न में स्टोन्स को स्टिक कर लेना है इस तरह से। और अब स्लीव्स को हमने स्टिच करना है। जिस पैटर्न में हमने कुर्ते में डिज़ाइन की है, उसी पैटर्न में हमने स्लीव्स में भी डिज़ाइन करनी है, ताकि वो लुक जो है वो मिनिमल रहे। एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मतलब ना ज़्यादा सिंपल है और ना ज़्यादा हैवी, बिल्कुल परफेक्ट है। और इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए मैंने जितनी भी चीज़ें यूज़ की है वो सारी मैंने लोकल मार्केट से ली है। अगर आपको लोकल मार्केट से चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। और अगर आपको इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।